आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं पास्टर संदीप सिंह, मैं आप सबका होप चैनल हिंदी में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना में चलें। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि प्रभु आपका प्रेम हमारे जीवनों में है पिता, और आप हमसे प्रेम करते हैं। भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है यीशु। तो आप आशीष दें, अपने प्रेम से हमें प्रभु बदल दें यीशु, ताकि हम ऐसे ही आप में और बढ़ते जाएं पिता। प्रभु सुनने वालों पर, बोलने वालों पर तेरी आशीष हो। प्रभु यीशु के नाम से इस दुआ को मानते हैं, आमीन। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं परमेश्वर के प्रेम के विषय में, जो उसने हमसे किया है। और सच में परमेश्वर प्रेम है। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे बड़ी मुख्य आज्ञा यही है कि तू परमेश्वर का भय मान और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और तेरा पड़ोसी हर एक जन है, ये पूरा संसार तेरा पड़ोसी है। तो आज परमेश्वर अपने प्रेम से हमें आज आशीषित करना चाहता है। आज बताना चाहता है कि परमेश्वर ने इस दुनिया से प्रेम किया। और सच में आज ये वचन जो आपके पास पहुंचा है जीजो, ये सच में आपको बहुत आशीषित करने जा रहा है। परमेश्वर आपको आपके जीवन में आपकी समस्याओं से दूर करने जा रहा है। परमेश्वर आपको अपने प्रेम की गहराइयों को बताने जा रहा है कि जब परमेश्वर का जो प्रेम है, देखिए जो जन अपनी जिंदगियों में जो अपनी नज़रों में गिरे हुए हैं और जिन्हें समाज धिक्कारता है, यीशु उनसे प्रेम करता है जीजो। क्योंकि यीशु ने हर एक के लिए अपने लहू को बहाया है। आज बहुत कुछ होने के बाद भी हम जब अपनी नज़रों में गिरे हुए हैं जीजो, तो सच में परमेश्वर हमें मजबूत करता है और हमें फिर से एक अच्छा जीवन देता है। और ये परमेश्वर का प्रेम है। तो आइए हम लोग लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और 1 से हम लोग जब पढ़ेंगे तो यहाँ हमें जक्कई की कहानी मिलती है। और आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। कहता है, मैं 1 से पढ़ रहा हूं। वह यरो में प्रवेश करके जा रहा था। कौन? यीशु मसीह। और बाइबल कहती है, वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। बाइबल कहती है कि वहां एक जक्कई नामक एक व्यक्ति था और वो बहुत धनी था। और वो कौन था? चुंगी लेने वाला था, एक ऑफिसर था वो। और बाइबल कहती है कि वो यीशु को देखना चाहता था। किसको देखना चाहता था? यीशु को देखना चाहता था। और कहता है कि वह कौन सा है। अई जो इतना धनवान है और जिसे अपने धन में ही व्यस्त है, लेकिन उस समय भी उसने यीशु की चर्चा सुनी है। उसने सुना है कि यीशु ने बहुतों की जिंदगियों को बदल दिया है। और जब उसने यीशु के बारे में सुना जीजो, तो उसका जो जीवन था, उसे यह एहसास हुआ कि इस संसारिक जीवन से भी एक और जीवन है। कहता है कि वह यीशु को देखना चाहता कि वो कौन सा है, क्योंकि दुनिया में आज तक ऐसा जन नहीं आया। सारे जन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने सुख विलास में हमेशा लोग व्यस्त हैं, लेकिन कोई किसी की मदद करने आज तक नहीं आया। लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में रहकर बहुतों की मदद करते थे। और वो हमेशा लोगों के पास जाते थे, और जो समस्याएं लोग लेकर उनके पास आते थे, वो शिफा पाते थे। और ये जक्कई नामक जो बहुत धनी है, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पर वो अपने जीवन में ये चाहता था कि मैं एक बार उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूं। हम अपने जीवन में पूरी तरीके से व्यस्त हैं और सिर्फ हम अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं, पर दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। पर सच में हर एक जन के लिए यीशु मसीह सोचता है। हर एक जन की चिंता यीशु मसीह करता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और जो आज हम बात कर रहे हैं वो परमेश्वर का प्रेम है अजीजों। और बाइबल कहती है
कि वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। देखिए, जब हम परमेश्वर में जब बढ़ते हैं और जब परमेश्वर हमें यह एहसास दिलाता है तो तमाम रुकावटें हैं जो हमारे जीवन में आती हैं। उसकी रुकावट थी, वो कैसा था? नाटा था। क्योंकि यीशु मसीह के पास बहुत भीड़ रहती थी, बहुत लोग यीशु मसीह के साथ चलते थे, और जिसके कारण वो यीशु मसीह को देख नहीं सकता था। पर यहाँ जो बाइबल में जो हम वर्ड्स जो पढ़ रहे हैं अजीजों, उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। एक बहुत बड़ी संख्या बाहर निकल कर आती है और वो ये बताती है कि उसने कई बार कोशिश करी होगी लेकिन वो फिर यीशु को देख नहीं पाया होगा। कभी कभी गलियों से निकलता होगा, वो भी गलियों में आता होगा और वो भीड़ के कारण उसे देख नहीं पाता था। लेकिन अजीजों, इतने धनवान व्यक्ति ने, जिसके पास धन की कोई जरूरत नहीं है, और उसने हिम्मत नहीं हारी, और बाइबल कहती है तब उसे देखने के लिए वे आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। देखिए कितने लोगों के पास गया होगा। एक धनवान व्यक्ति यीशु के बारे में पूछने के लिए कितने लोगों के पास गया होगा कि आज यीशु किस रास्ते से गुजरेगा। देखिए, उसने यीशु को देखने के लिए अपने आप को अपने उस संसारिक अभिलाषाओं से दूर कर दिया, और उसके दिमाग में यह चल रहा था कि मैं किसको देखना चाहता हूं? यीशु को देखना चाहता हूं। और यीशु को देखने के लिए उसने प्लानिंग बनानी स्टार्ट कर दी। उसे देखने के लिए उसने, बाइबल कहती है कि वो एक गूलर के पेड़ पर जाकर बैठ गया। अजीजों, ऐसा तो नहीं है कि जब वो बैठा होगा तभी यीशु मसीह आगे होंगे। हो सकता था 1 घंटे बाद, हो सकता था 2 घंटे बाद, हो सकता था 3 घंटे बाद। उसने बहुत देर तक यीशु मसीह का इंतजार किया कि यीशु इस रास्ते पर आएंगे और मैं यीशु को सिर्फ अपनी आंखों से देखूंगा कि वो कौन सा भला व्यक्ति है जिसके द्वारा सारी समस्याएं दूर होती हैं, जिसकी चर्चा हर गली हर मोहल्ले में सुनाई देती है। मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। तब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। यहां बाइबल कहती है कि वो तो खाली उसे देखना चाहता था जक्कई, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। तेरे घर में रहना आवश्यक है। वो तो खाली देखना चाहता था। उसकी जो सोच थी वो इतनी थी कि मैं सिर्फ यीशु को देखना चाहता हूं। लेकिन अजीजों, यीशु का ये प्रेम है, ये उसका अद्भुत प्रेम है कि वो हमारे साथ रहना चाहता। अजीजों, उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जो भीड़ में यीशु मुझको इतना बड़ा दर्जा देगा, क्योंकि यीशु के पास बहुत सारे लोग थे जो उसके पास अपनी अपनी दिक्कतों को, अपनी अपनी समस्याओं को, अपने जीवन में हताश हुए लोग, अपने जीवन में टूटे हुए लोग, अपनी बीमारियों से लड़ रहे थे, अपने पापों से लड़ रहे थे, जो अपने गुनाह की तौबा में उसके पीछे चल रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे यीशु के पीछे चलने में। और वो सोच रहा था मैं खाली यीशु मसीह को देखूंगा, और यीशु ने कहा मुझे तेरे घर जाना आवश्यक है। यह देखकर सब लोग, 6 में पढ़ रहा हूं, वह तुरंत उतरकर आनंद से उससे अपने घर ले गया, और यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। बहुत सारे लोग कुड़कुड़ाने भी लगे, क्योंकि वो जक्कई के विषय में बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि जक्कई एक धनी था और उसने बहुत कुछ लोगों के साथ अत्याचार भी किया था, और लोग जानते थे कि ये जो जक्कई है ये एक पापी मनुष्य है, ये गुनाह करता है, ये गुनाह में डूबा हुआ है, और इसे सिर्फ धन का लोभ है और इसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। और यीशु पापी मनुष्य के यहां जा रहे हैं,
जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। देखिए, ये परमेश्वर का प्रेम है जब हमारे जीवन में उतरता है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। जिसने कभी 1 रुपया किसी को नहीं दिया, हमेशा लोगों से लिया। और जब यीशु का प्रेम उसके जीवन में उतरा जीजो, यीशु ने कहा, मैं तेरे घर जाना चाहता हूं, मैं तेरे घर तुझसे मिलना चाहता हूं। आज एक पिता को बेटा मिला और एक बेटे को एक बाप मिला जीजो, जो उसे समझ सकता था। और बाइबल कहती है कि जक्कई ने खड़े होकर सबके सामने कहा कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। अजीजो, आज उसके जीवन में वो कार्य होने जा रहा था जो आज तक किसी के जीवन में नहीं हुआ। ये धनवान व्यक्ति वो था जो अपने धन से प्रेम रखता था, और आज उसने अपने धन से प्रेम को दूर हटाकर अपने धन की जगह परमेश्वर को रखा, और कहा कि अगर मैंने बेआई में अगर किसी का कुछ लूटा है तो उसे मैं 4 गुना देना चाहता हूं। जो परमेश्वर का प्रेम जब हमारे जीवन में आता है तो हमें सिर्फ परमेश्वर दिखाई देता और कोई नहीं दिखाई देता है। और बाइबल कहती है कि जक्कई के जीवन में परमेश्वर का प्रेम बढ़ चुका था, और उसे सिर्फ यीशु ही दिखाई दे रहा था, बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और बाइबल कहती है जीजो, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, और क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए और ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। सच में चीजों, आज भी ना जाने कितने लोग हैं जो मोह माया में फंसे हुए हैं, और परमेश्वर पूरी कोशिश कर रहा है कि वो परमेश्वर के प्रेम को जाने और उस मोह माया से अपने जीवन को दूर करें। क्योंकि अजीजों, इस संसार की कोई चीज नहीं है जो हमारे साथ जाएगी। अगर जाएगी तो हमारी ईमानदारी, हमारी भलाई, हमारी सेवा जो जाएगी, एक हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। अजीजों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको, जब हम लोग रोमियो की किताब 5 का जब 8 पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। कहता, जब हम पापी थे तो मसीह हमारे लिए मरा। जीजो, आज परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए अपने लहू को बहाया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम पुराना नियम में जब पढ़ते हैं, यीशु मसीह के आने से पहले जब हम कोई गुनाह करते थे तो हम बेकसूर मेमने को लेके आते थे और उसको याजक बलि करता था, और हमारे जो गुनाह थे वो उसके सर आते थे, और उसके गुनाह, हमारे गुनाह से जब वो अपने लहू को बहाता था तो हमें माफ़ी मिलती थी। लेकिन अजीजों, वो जो मेमना है वो यीशु मसीह को दर्शाता है। और आज हम देखते हैं कि जब हम पापी थे तो ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मरा। और परमेश्वर का वचन कहता, 9 में पढ़ रहा हूं, प्रेरितों के काम 4 अध्याय और वचन 9, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। जब उसने जक्कई को माफ कर दिया, जो आज भी वो हमें माफ करने के लिए तैयार है। आज भी हमें परमेश्वर ने ये दया हमारे जीवन में दी है कि हम अपने गुनाह से तौबा करें, क्योंकि ये परमेश्वर का प्रेम है जो आज भी वो हमें मौका दे रहा है। ये परमेश्वर का प्रेम है जो आज भी हमें वो बुला रहा है। आइए आप परमेश्वर के पास और देखिए कि परमेश्वर के पास एक प्रेम का भंडार है, और वो प्रेम जो आपको मिलेगा परमेश्वर से, वो संसार से नहीं मिल सकता चीजों।
और बाइबल कहती है कि परमेश्वर हम पर अपने प्रेम को दर्शाता है कि जब हम पापी थे तो परमेश्वर हमारे लिए इस दुनिया में आया। और वचन में लिखा है, यही किताब 5:1 से हम जब देखते हैं, कहता है कि अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। कहता जब उसने आपके गुनाहों को माफ कर दिया और आपको अपनी धार्मिकता दी, और बाइबल कहती है जब आप विश्वास से धर्मी ठहरे तो आप परमेश्वर के साथ मेल रखें। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है को तन मन से यहोवा पर क्या करे, भरोसा करे, तन और मन से, क्योंकि हम इस लायक नहीं थे जिस लायक हमें परमेश्वर ने बना दिया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया जीजो, और उसने अपना प्रेम हम पर प्रकट भी किया है। और बाइबल कहती है कि हम विश्वास से धर्मी हुए हैं, और जब विश्वास से धर्मी हुए हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा मेल होना चाहिए। और कहता है जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल ये नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। ये परमेश्वर हमें विश्वास दिलाता है जीजो। आप किसी प्रकार से भी हताश हैं, परमेश्वर आपको मजबूत करने जा रहा है जीजो। परमेश्वर आपको हर तरीके से उठाना चाहता है। परमेश्वर आपको हर तरीके से वो आपको मजबूत करना चाहता है। आप आइए परमेश्वर के पास, परमेश्वर को आप जानिए कि वो आपसे कितना प्रेम करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। लेकिन जब वो गुनाह को हमारे माफ करता है तो हमें इससे कोई भी लज्जा नहीं होती अजीजो, क्योंकि अजीजो उसने हमारे गुनाह के लिए अपने लहू को बहाया है, हमारी गलतियां माफ कर दी अजीजो। अगर आप संसार में जाएंगे और जब आप गलतियां करते हैं तो उसका दंड आप भुगतते हैं, लेकिन जब परमेश्वर आपको माफ करता है जीजो, वो आपको कोई दंड नहीं देता है, वो आपको फिर से मजबूत करता है और उन लोगों के लिए आपको गवाह बनाता है जो आज ऐसी जिंदगी जीते हैं। और परमेश्वर का वचन, यही किताब रोमियो की और 8 का जब हम 9 पढ़ते हैं तो कहता है, परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो, और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। जो परमेश्वर हमें अपने वचन से, अपनी सामर्थ से हमें मजबूत करता है, और परमेश्वर हमें यहां बता रहा है, यहां समझा रहा है कि अगर आप परमेश्वर की आत्मा के हिसाब से अगर चलते हैं तो तुम शरीर की दशा में नहीं हो। आप शरीर की जो अभिलाषा है वो कभी पूरी नहीं करेंगे। कहता यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में वसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नासवार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। ये सच में जी जो परमेश्वर का वादा है। आज जो देह हमारी मरी हुई है, जिससे सिर्फ गुनाह होते हैं, जिससे सिर्फ व्यभिचार होता है, इससे सिर्फ चोरियां होती हैं, जिससे सिर्फ गलत काम होते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि इसे परमेश्वर बदलने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में वो आशीषें देने जा रहा है जीजो, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है जीजो। और परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है, कहता है इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कसदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हम शरीर के कसदार नहीं है जीजो कि जो हमारा शरीर हमसे कहेगा हम वो करेंगे। पौलुस कहता है कि मैं अब जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है।
जो मैं और आप क्यों अपने शरीर के हिसाब से चलें, मैं और आप अपने शरीर की क्यों सुने? क्योंकि अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अब शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। ये परमेश्वर का प्रेम है जीजो। अगर आप परमेश्वर के अनुसार अगर आप चलते हैं तो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। ये परमेश्वर का वचन आपसे आज कह रहा है। आइए जीजो परमेश्वर के पास बैठिए, परमेश्वर को जानिए कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है। कहता क्योंकि तुम को दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। जो हम इस लायक नहीं थे कि हम परमेश्वर को पुकार सकें, ये तो परमेश्वर ने हमें इस लायक बनाया और हमें ये मौका दिया कि हम उस महान परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें, उसके नज़दीकी में आ सकें, क्योंकि वो पवित्र पवित्र परमेश्वर है, वो परम प्रधान परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है। हम क्या है सोचिए आप, फिर भी वो हमारी बातों को सुनता है, फिर भी हमें वो देखता है, फिर भी वो हमारे पास आता है, फिर भी वो हमें गले लगाता है, फिर भी वो हमें बेटा बेटी बनाता है। ये जो इसका प्रेम है, ये परमेश्वर का प्रेम है जो वो आज हमें ये मौका देता है। तो आइए जीजो परमेश्वर के पास आइए और देखिए कि परमेश्वर आपको कितना प्रेम करता है। जानिए अपने परमेश्वर को। दुनियावी जो समय है वो बीतते जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहना चाहता है, आपको बदलना चाहता है, और आप अपने शरीर के कर्जदार नहीं। आपका शरीर आपसे क्या कराना चाहता है, आप उस पर निर्भर नहीं है, आप परमेश्वर पर निर्भर हैं। और अपने जीवन में आज आप ये प्रॉमिस करेंगे, आज अपने जीवन से आप परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु आज के बाद हम अपने शरीर की इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।